Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Shajakan and it's me Suleiman. So today we will go through the organelles of cell. So organelles of cell में हमारे पास जो outer parts होते हैं वो cell wall और cell membrane आता है. तो cell wall और cell membrane को आज डिस्कस करेंगे. तो if we talk about cell wall, अगर हम cell wall की बात करते हैं तो हमारे पास if we talk about cell wall, तो cell wall जो है हमारे पास वो एक्चुअली जो है नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन जो है पुट किए जाते हैं. नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन का मकसद ये होता है कि हम कहें कि भाई सेल जो है आउटर मोस्ट जो हमारे पास, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. तो जब हम कहते हैं कि एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज अ एनिमल सेल, हमारे पास क्या है, एक प्लांट सेल है. तो जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है हमारे पास उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके बाद जो मेम्ब्रेन आती है प्लांट सेल में उसे हम कहते हैं सेल वॉल. तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास सेल वॉल है. ठीक है, तो सेल वॉल हम कहेंगे कि इस पोजीशन नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल वॉल इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है रखा गया है सेल में. ठीक है, तो ये थी हमारी सेल वॉल की पोजीशन. अगर हम सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास सेल वॉल जो है मुख्तलिफ जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट कंपोजिशन होती है सेल वॉल की. ठीक है, और सेल वॉल हमारे पास प्लांट्स में भी मौजूद होती है, फंजी में भी मौजूद होती है, बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है. और सेल वॉल का जो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का टू गिव प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये चीजें जो है इनका मेन जो है हमारे पास ये होते हैं वर्क सेल वॉल के. तो सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है सेल को, स्ट्रक्चर सपोर्ट, और हमारे पास रेगुलर शेप भी देती है. ठीक है, और ये हमारे पास परमिएबल होती है टू वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड साल्ट्स को जो है वो इजाज़त देती है कि वो अंदर दाखिल हो सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सेल वॉल में आ जाती हैं. उसके बाद अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है. तो जब हम सेल वॉल देखते हैं प्लांट्स में हमारे पास जब हम सेल वॉल प्लांट्स में देखते हैं जब हम सेल वॉल प्लांट्स में देखते हैं तो सेल वॉल जो प्लांट्स में हमारे पास बनी हुई है वो बनी है पैक्टिन या हम कहते हैं इसको सेल्यूलोज की. हमारे पास सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल हम लिखते हैं, प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, और इसमें एक और सब्सटेंस भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं लिग्निन. तो ये तीन सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होते हैं. अगर हम कहते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकेन में हमारे पास शुगर आ जाता है और अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास शुगर एंड अमाइनो एसिड की बनी होती है. बैक्टीरिया की हमारे पास सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन प्लस लिग्निन की बनी होती है. बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर और अमाइनो एसिड आ जाते हैं. फंजी की सेल वॉल जो है हमारे पास, या फंजाई की सेल वॉल जो है हमारे पास, वो हमारे पास किटिन की बनी होती है, ग्लूकेन्स और प्रोटीन. ये चीजें जो है फंजी की सेल वॉल में. ये सवाल आते रहते हैं अक्सर जो है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, या सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, या सेल वॉल ऑफ फंजी इज मेड अप ऑफ.
तो ये बिल्कुल सेल वॉल जो है प्लांट की हमारे पास सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिग्निन, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। काफी अक्सर जो है यही बताया जाता है कि सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन पेक्टिन और लिग्निन भी सेल वॉल में मौजूद होता है, प्लांट सेल वॉल। जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे डिस्कस में तो ये चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, जिसमें शुगर और अमीनो एसिड आ जाते हैं। फंजी की सेल वॉल हमारे पास किटन प्लस ग्लूकेन्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। ये चीजें तीन चीजों की बनी होती है फंजी की सेल वॉल, जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं कि किटन की बनी होती है। तो अगर हम अब सेल वॉल की जो है स्ट्रक्चर पर देखें, तो जब सेल वॉल की स्ट्रक्चर पर आते हैं तो सेल वॉल की हमारे पास तीन जो है एक्चुअली इसके पार्ट होते हैं। सेल वॉल के हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। एक होता है मिडल लेमिला और दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास मिडल लेमिला। सेल वॉल के तीन पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या करता है, सेपरेट करता है एनवायरनमेंट को और सेल को। मिडल लेमिला आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे पास सेपरेट करता है, सेपरेट वन सेल टू अनदर और सेपरेट सेल फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो मिडिल लेमिला है वो हमारे पास सेपरेट करता है सेल को दूसरे सेल से, और मिडिल लेमिला जो है वो बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड स्टिकी सब्सटेंस पेक्टिन, स्टिकी सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पेक्टिन। तो हमारे पास ये जो है मिडिल लेमिला वो क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो है पार्ट होता है सेल वॉल का, जो कि सेपरेट करता है वन सेल टू अनदर। उसके बाद ये जो मिडिल लेमिला है हमारे पास वो सेल्यूलोज और स्टिकी सब्सटेंस पेक्टिन का बना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी मेम्ब्रेन आती है, दूसरी मतलब जो लेयर आती है इसमें, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि लाइज इनसाइड द मिडिल लेमिला। प्राइमरी जो सेल वॉल है हमारे पास वो लाइज इनसाइड द मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला के बिल्कुल ही थोड़ा अंदर जो है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, लाइज इनसाइड द मिडिल लेमिला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो मेम्ब्रेन आती है वो हमारे पास है, ये अक्सर जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें सेल्यूलोज होता है अप्रोक्सीमेट, और इसमें सेल्यूलोज एंड पेक्टिन होता है। अगर हम तीसरे नंबर जो है हमारे पास पार्ट की बात करते हैं, तो तीसरा जो पार्ट आता है सेल वॉल में वो है सेकेंडरी सेल वॉल। तीन लेयर्स होते हैं, तीन जो है पार्ट्स होते हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि हमारे पास वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं लिग्निन, और ये हमारे पास सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं सेल वॉल के। मिडिल लेमिला जो है आउटर जो हमारे पास कवरिंग होती है सेल वॉल की, उसे मिडिल लेमिला कहा जाता है। मिडिल लेमिला में पेक्टिन और हमारे पास सेल्यूलोज मिल जाता है। प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज मिल जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल में हमारे पास लिग्निन और सेल्यूलोज बोथ मिलते हैं। तो इसका मकसद अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन सी मेम्ब्रेन है जिसमें लिग्निन और सेल्यूलोज पाया जाता है, तो आप कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। वो कौन सी जो है सेल वॉल का पार्ट है जिसमें हमारे पास पेक्टिन और सेल्यूलोज जो है पाया जाता है, उसे मिडिल लेमिला कहा जाता है। प्राइमरी सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा था कि सेल वॉल जो है प्लांट की वो हमारे पास सेल्यूलोज की भी बनी होती है, लिग्निन की भी बनी होती है और पेक्टिन की भी बनी होती है। ये तीनों जो है हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन पर चलते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा, उसके बाद सेल वॉल में कुछ जो है हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। सेल वॉल में ओपनिंग्स होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग्स ऑफ सेल वॉल। ओपनिंग्स ऑफ सेल वॉल is called
प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स। हमने जब डिफरेंस पढ़े थे तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं सेल वॉल में, हम उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं, हमारे पास आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में जो है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बनी हुई होती है दो लिपिड्स के लेयर्स की, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोबाइलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास दो लिपिड्स की लेयर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो लिपिड्स की लेयर्स की बनी होती है, इसे हम कहते हैं फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, मोस्ट आउटर कवरिंग जो हमारे पास सेल की होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में एक्चुअली क्या होता है कि 1972 में हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने, जी.एल. निकोलसन और एस.जे. सिंगर ने हमारे पास, जी.एल. निकोलसन और एस.जे. सिंगर ने हमारे पास 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉन्जुगेटेड है और मैट्रिक्स लाइक जो है बिहेव करती है, मैट्रिक्स लाइक। इसमें जो फॉस्फोलिपिड लेयर्स हैं या जो सेल मेम्ब्रेन है वो मैट्रिक्स की शेप में जो है बिहेव करती है। मैट्रिक्स का मकसद होता है फ्लूइड के शेप में, ठीक है। तो फ्लूइड के शेप में बिहेव करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये जो सारी चीजें होती है हमारे पास, ये फ्रीली फ्लोट करती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन में फ्रीली फ्लोट करती हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स लाइक कंजुगेटेड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, इसमें फ्रीली फ्लोट, फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। वो जो है फ्रीली फ्लोट मतलब तैरते रहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से जो सारी चीजें हैं हमारे पास, ये फ्रीली फ्लोट जो है होती है हमारे पास इसमें सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मैट्रिक्स लाइक हमारे पास बिहेव करता है। तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल आयंस भी जो है मूव करते हैं, हाइड्रोजन और जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन वगैरह, लार्ज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, ये सब चीजें जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से मूव करती हैं। और सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंसेस की, वो हमारे पास डिफ्यूजन के जरिए, थ्रू डिफ्यूजन भी होती है और हमारे पास ऑस्मोसिस भी होती है। तो डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब जो है किसी मूवमेंट की जो है मटेरियल वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप अगर परफ्यूम लगाते हैं, जहाँ पे आप परफ्यूम लगाते हैं वहां पे वो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है परफ्यूम की, तो कुछ देर के बाद आप जो है थोड़े दूर जो है वो आप जो है स्मेल जो है फील करते हैं, क्योंकि वहां जो है कंसंट्रेशन लो थी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ने मूव किया, जहां पे कंसंट्रेशन हाई थी वहां से पार्टिकल मूव करने लगे, जहां पे कंसंट्रेशन लो थी वहां चले गए। तो जब कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक हमारी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एनर्जी। तो हम कहते हैं कि डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल from higher concentration
to lower concentration. तो इसकी एग्जांपल क्या देते हैं कि हमारे पास परफ्यूम जो है, तो फ्रेग्रेंस जो इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन की, ठीक है। तो इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ, नो नेट एनर्जी इज यूज्ड। अच्छा, उस जो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिस भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर ना हो, एनर्जी रिक्वायर हमारे पास ना हो। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एनर्जी हमें चाहिए हो, तो उस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जिसमें जो है एनर्जी की जरूरत ना हो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। सो हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ऑस्मोसिस का मकसद क्या होता है कि सिंपली जो है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं, ऑस्मोसिस का मकसद क्या है कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मकसद है कि जहां पे भी, जिस सॉल्यूशन में भी अगर सॉल्वेंट की जो है हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, या मैं कहूं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। या जिसमें सॉल्वेंट की जो है हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड का मकसद है जिसमें सॉल्यूट की जो है हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा हो। और अगर वाटर लेते हैं तो हम वाटर की जगह यहाँ पे शुगर लेते हैं, शुगर की अगर क्वांटिटी ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेटेड कहते हैं। और या सॉल्यूट की जो है हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा हो तो कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब मूवमेंट ऑफ मटेरियल होगी कंसंट्रेटेड से मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से ये जो पानी है ज्यादा हमारे पास, ये ज्यादा पानी हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड मूव करेगा, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी हमारा वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, सो दैट्स व्हाई ऑस्मोसिस भी जो है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मूव, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से मूव करेगा पार्टिकल्स। तो इस ऑस्मोसिस के ही हमारे प्रोसेस के थ्रू हमारे जो प्लांट्स हैं वो हम रूट से जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि पानी की क्वांटिटी जो है बाहर हमारे पास ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड द प्लांट्स। सो इसलिए हमारे पास बाहर से पानी की मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर। और अगर जो है मसलन अगर जो है प्लांट में क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है पानी की, अगर मैं कहूं कि प्लांट में जो है वो हमारे पास पानी ज्यादा हो जाता है और बाहर जो है हमारे पास लिटिल क्वांटिटी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, जब हमारे पास प्लांट के अंदर हमारे पास पानी ज्यादा हो गया, प्लांट के अंदर वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया, और हमारे पास एनवायरनमेंट में या उसकी जो है एनवायरनमेंट में हम कहें पानी की क्वांटिटी जो है कम हो गई, तो क्या होगा कि पानी जो है प्लांट से मूव करेगा एनवायरनमेंट, तो इस वजह से प्लांट डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं और हमारे पास प्लांट जो है उनकी डेथ हो जाती है, या प्लांट जो है बिल्कुल येलोइश वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, पानी की जो है इसमें बिल्कुल कमी है। उसके बाद अगर हम कहें तो हमारे पास तीन सॉल्यूशंस आती हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, 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 उसके बाद हमारे पास हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, उसके बाद हाइपरटोनिक।
आइसोटोनिक का मकसद क्या होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूशन जो है इक्वल हो, इक्विलिब्रियम हो। सेल के इनसाइड और सेल के बाहर जो है हमारी कंसंट्रेशन इक्वल हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो हमारे पास सेल के अंदर और सेल के बाहर हमारे पास जो है क्वांटिटी जो है हमारे पास सेम हो, ठीक है। किसकी? सॉल्यूशन की क्वांटिटी हमारे पास इनसाइड द सेल और हमारे पास आउटसाइड द सेल जो है इक्वल हो। इनसाइड द सेल इज इक्वल्स टू आउटसाइड द सेल। जब हमारी सेल की सॉल्यूशन इक्वल होती है आउटसाइड द सेल से, तो उस कंडीशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और अप्रोक्सीमेट हमारी बॉडी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही पाई जाती है। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाती है तो हाइपोटोनिक में क्या हो जाता है, हमारे पास सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है इनसाइड द सेल ग्रेटर देन आउटसाइड द सेल। हमारे पास क्या होता है कि सेल के अंदर जो है हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। जब सेल की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाती है तो सेल के वॉल्स में प्रेशर लगता है, जिसे हम कहते हैं टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर, जो प्रेशर हमारे पास सेल के वॉल्स में लगता है उसे टर्जर प्रेशर कहते हैं और इस कंडीशन को हमारे पास टर्जिडिटी कहते हैं, टर्जिडिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आता है। हाइपोटोनिक का मकसद है कि सेल के अंदर जो है सॉल्यूशन कम हो जाए इनसाइड द सेल लेस देन आउटसाइड द सेल। बाहर सॉल्यूशन ज्यादा हो जाए, सेल हमारे पास श्रिंक हो जाए, स्वेल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेल के अंदर सॉल्यूशन कम हो जाए, सेल के बाहर ज्यादा हो जाए। सेल के अंदर जब कम हो जाएगी तो उस जो है प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। श्रिंकेज ऑफ सेल को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और उस कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज जो है टॉपिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।